के बंसल परिवार में आने के बाद अब रानी की वहाँ ऐसी स्थिति हो गई थी कि घर वाले के सामने उसे वहाँ पर मजबूरन में बेहोशी होने का नाटक करनी पड़ी थी, क्योंकि आज बाबा के कहे मुताबिक रानी वो स्वास्तिक बनाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जब रानी उस बड़े से सफेद चादर पर जो स्वस्तिक बना रही थी और बाबा ने अपने जादुई काला का इस्तेमाल करके रानी के बनाए गए सारे स्वास्तिक को लाल रंग को वहाँ पर काला कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर उस रंग में ऐसा कुछ तो मिलाया गया था जिससे रानी की अंधभक्ति सारे घर वाले के सामने आ जाए। और वही जब रानी वहाँ पर अपने शक्तियों को चुनौती नहीं कर पाई थी, तब रानी ने बोलने लगी थी कि या तो इस चादर में कोई खोट है, अगर नहीं है तो बोलो कि राधिका इस चादर पर स्वास्तिक बनाए। हालांकि अब वहाँ पर राधिका थोड़ा बहुत परेशान तो हो गई थी, लेकिन जब वो बाबा के तरफ देखी तो वो बाबा ने इशारा कर दिए थे वो स्वास्तिक बनाने के लिए। लेकिन जब वही स्वस्तिक उस चादर पर राधिका ने बनाई थी तो उसका स्वास्तिक वहाँ पर काली नहीं हुई थी। फिर उसके बाद अब सब लोगों को यकीन हो गया था कि जरूर न माता के अंदर कोई काली शक्तियों का बांस हो गई है। लेकिन अब रानी अपनी सच्चाई घर वाले से छुपाने के लिए रानी वहां पर बेहोश हो गई थी। लेकिन वहीं अब रानी आगे आने वाला ट्रैक में इस बाबा के चाल को समझने की कोशिश करेगी और उस बाबा के बारे में छानबीन करने वाली है, क्योंकि एक तरफ राधिका ने उस बाबा को इस घर तक इसी मकसद से लेकर आई है कि रानी की सच्चाई सबके सामने ला सकूं। लेकिन आगे के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।